हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए है, जिसमें आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक करने वाले। आज हम काफ़ी लंबा चैप्टर था, ऑलमोस्ट 18 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये 19th वीडियो है और एक वीडियो और आएगी। बस 20 वीडियो के बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है उसमें मार्जिनल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं एक्सरसाइज 6.10 भी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आज हम करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन होंगे उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करके 20 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर आज क्लोज हम कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो मार्जिनल फंक्शन है, इस मार्जिनल फंक्शन के बारे में जैसे कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा मार्जिनल फंक्शन के बारे में कि मार्जिनल फंक्शन है क्या। तो यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में हम बात कर दें कि मार्जिनल फंक्शन का मतलब क्या है। अब हमें पता है कि जो रेवेन्यू फंक्शन होता है, उस रेवेन्यू फंक्शन को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू में x के बराबर। अब हमें यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का मतलब है आपको उसको डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू मैंने यहाँ लिखा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करो आप विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर p एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x एज इट इज रहेगा, p का डेरिवेटिव हो गया dp बाई dx। यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इसके बराबर भी है। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं p कॉमन निकालता हूँ। तो p कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर तो p है नहीं, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो मार्जिनल रेवेन्यू को लिखने का एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी आप मार्जिनल रेवेन्यू को डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि अगर मार्केट में कंपिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, प्योर कंपटीशन होता है मार्केट में, तो प्योर कंपटीशन जब मार्केट में होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है ना किसी भी कमोडिटी का, वो मार्केट तय करती है, क्योंकि यहाँ पर कंपिटिटिव माहौल है। तो कंपिटिटिव मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो क्या कौन तय करता है, मार्केट तय करती है। इसलिए उसका जो रेट ऑफ चेंज इन कंपिटिटिव मार्केट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है ना वो कोई मोनोपोली नहीं होती कि भाई ऐसे प्राइस चेंज होगा। वो जो मार्केट होती है उसके हिसाब से होता है कि प्राइस जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए अगर आप उसका डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव उसका 0 के बराबर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव अगर 0 के बराबर आ गया और मैं यहाँ पर इसको पुट करूँ, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पुट करूँ फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये किसके बराबर आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया P इंटू में 1 प्लस ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यानी यहां से आप देख रहे हो कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये P के बराबर आ रहा है, प्राइस के बराबर आ रहा है, और जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। यानी अगर मार्केट कंपिटिटिव है, कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दिया कि मार्केट कंपिटिटिव है, तो उसका मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है दोनों वहां पर सेम रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर यहां पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाए, इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, मोनोपोली होती है प्रोड्यूसर की कि वो अपना प्राइस जो है वो क्या रखता है। अब जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि अगर आप प्राइस को बढ़ाते हो तो जो उसका क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर x के अंदर इंक्रीज करेंगे, मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, तो प्राइस कम होगा। तो इफ x increases then dp by dx is less than 0। अगर x इंक्रीज करेगा तो जो प्राइस है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो इस केस में क्या हुआ, अगर हम यहां पर जाते हैं फर्स्ट में, यहां पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू P 1 प्लस में XP dp बाई dx। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो ये dp बाई dx है लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब यहां जो वैल्यू नेगेटिव आएगी, फिर 1 में से आप उसको कुछ ना कुछ कम करोगे। 1 में से कम, मान लो यहाँ पर माइनस 0.5 आ गया या कुछ भी आ गया, तो 0.5 आ जाएगा। 1 में से माइनस करके 0.5 को P से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 P आएगा। यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन P आएगी। और ये P क्या होता है, P होता है एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगा अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है।
तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट अगर क्वेश्चन में दे दिया तो आप लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन एवरेज रेवेन्यू, और कम्पिटिटिव मार्केट है तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब यही बस ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। अभी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.10 है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर एक्स यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज दिस। ये आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट वर्ड आ गया, यानी आपको मार्जिनल कॉस्ट इसकी फाइंड करनी है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब जो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ उसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 1/3 x की पावर 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, और 3 यहाँ ऑलरेडी है ही, x² प्लस 6x माइनस 16, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट हम पीछे की एक्सरसाइज में निकालते ही आ रहे हैं। जो कॉस्ट फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर देंगे x से, ये आ जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ से इसको x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/3 x² प्लस 3x माइनस 16 प्लस 2/x, ये आगे इसकी एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। जो अभी अभी क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी की तरह ही है, बस उल्टा कर दिया है। एवरेज कॉस्ट पहले निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट बाद में निकालनी है, और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के बाद उसमें x की जगह आपको 10 पुट कर देना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों की वैल्यू बराबर है तो मार्जिनल कॉस्ट हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं कॉस्ट का, और एवरेज कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 6 अपॉन में 4x माइनस 7, ये तो आ गया डेरिवेटिव। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे x से तो ये बनेगा 3/4x माइनस 7 प्लस 27/x। ये -7 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर ले आओ, ये 6/4x है, ये -3/4x बनेगा, इक्वल्स टू में 27/x। x हाँ, अब यहाँ से 6/4 में से 3/4 को अगर आप माइनस करोगे तो 3/4 ही बचेगा, 27/x। 3 से इसको कैंसिल करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा 36 और x की वैल्यू आ जाएगी +-6। लेकिन माइनस वाली वैल्यू आप नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज ये कमोडिटी है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन आप नेगेटिव नहीं कर सकते, कितना भी चालो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ x यूनिट ये गिवन है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो पहले कॉस्ट तो चाहिए ना भाई, तो कॉस्ट चाहिएगी, तो एवरेज कॉस्ट आपको दे रखी है, और एवरेज कॉस्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। यानी मैं एवरेज यहाँ से कॉस्ट फंक्शन निकालना चाहूँ तो x को एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो एवरेज कॉस्ट आपको ये दे ही रखी है, इन सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3x³ प्लस 3x² माइनस 7x और प्लस में 16। ठीक है, ये आ गया आपके पास कॉस्ट। अब कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो इसका आप डेरिवेटिव कर दो। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 आगे आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, x² बच गया, इधर से 6x आ गया, इधर से -7 आया। अब कहता है कि शो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट की मार्जिनल वैल्यू इसके बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम पहले तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, आपको डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव करना है एवरेज कॉस्ट का, और एवरेज कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, आएगा 2/3x प्लस में 3 -7 का तो 0 हो जाएगा, और 16/x का करेंगे तो -16/x²। ये आ गया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट।
ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं इसमें जो राइट हैंड साइड है ना, जिसके बराबर हमें प्रूव करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से x इंटू में मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो x इंटू में मार्जिनल कॉस्ट ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन माइनस करना है। कॉस्ट फंक्शन ये है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, जो लाइक टर्म्स है उनको आप सिंप्लीफाई करो। यहां पर एक्स क्यूब है, ये माइनस 1/3 एक्स क्यूब होगा, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 इधर आएगा, 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा, 2/3 एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ 6 है, यहाँ से -3 बनेगा, तो ये आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 7x, ये प्लस 7x बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ गया -16। अब ये जितनी भी टर्म है अगर सबको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो सबको आप अलग अलग करके डिवाइड कर दो। अलग अलग करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2/3x, इधर से आएगा 3, इधर से आएगा 16/x स्क्वायर। अब देखो आपका जो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाली थी, ये निकाला हमने और ये निकाला, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, 2/3x प्लस में 3 माइनस 16/x स्क्वायर, यानी यहाँ से हमने शो कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना है कि भाई एवरेज कॉस्ट का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव मतलब आप मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो, इज इक्वल्स टू दिस, इसके ही बराबर होता है, तो ऐसा आपको प्रूव करना है। अब यहाँ ऐसा वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपको ये दिया हुआ है, दोनों में आपको सेम ही काम करना है। तो पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट निकाल लो। अब उसके लिए एवरेज कॉस्ट तो चाहिए ही ना पहले, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालो। ठीक है, पहले एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट आ गई आपके पास, इसको आपने डिवाइड कर दिया x से, ax प्लस बी प्लस में c, इसको भी मैं x से डिवाइड कर देता हूं और इसको मैं अलग करके लिख लेता हूं, क्योंकि ये तो रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, दोनों को मिक्स करोगे तो खाम का परेशानी होगी। ठीक है, अब यहां पर इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल जब आप लगाएंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट ax प्लस बी, और फिर हम ax का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा a इनटू में x। ये तो हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन के बाद ये एज इट इज रखना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपके पास सिर्फ यही आ जाएगा ax प्लस में b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -c/x स्क्वायर। अब यहां से इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर ये ax प्लस बी बन जाएगा, यहां से आ गया ये ax, यहां से तो आ गया ये ax और माइनस ये 2 भी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू में ax प्लस बी डिवाइडेड बाय, इसका जो एलसीएम था ये एलसीएम ये आएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये इधर आ गया, -c/x स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ax माइनस 2ax यानी माइनस ax बनेगा और माइनस 2b। तो ये इसमें आपके पास आ गया। अब जो इसकी राइट हैंड साइड ये बोल रहा है कि 1/x mc माइनस ac, ये हम फाइंड करके देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालो पहले। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट ax प्लस बी, और ax का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा a, और c का डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये बनी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल में से एवरेज को माइनस करना है और फिर इसको x से डिवाइड करना है। तो एवरेज आपके पास क्या थी, ये एवरेज थी, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, यानी a/2 ax प्लस बी। ये क्या कर रहे हैं, मार्जिनल में से एवरेज को माइनस कर रहे हैं और फिर उसको 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये आ गया आपके पास मार्जिनल, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो
इसको जब माइनस करेंगे तो दोनों के साइन आपको चेंज कर देने इस तरीके से। अब यहां पर जो ये वाला पार्ट है ना, बस इसको आप सॉल्व करो, जो सी बाई एक्स है ना उसको रहने दो, क्योंकि वो तो आपका इसके बराबर आ ही जाएगा जब हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर एलसीएम आया हमारे पास ये 2 रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स। अब इस x से ये मल्टीप्लाई होगा ax माइनस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, रूट बी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2ax प्लस बी माइनस सी अपॉन में x। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा ax माइनस 2x यानी माइनस ax माइनस 2b अपॉन में 2ax प्लस बी इंटू में x माइनस सी अपॉन x। अभी जो नीचे x आ रहा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया माइनस ax माइनस 2b अपॉन में 2ax प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर ये बराबर आ रहा है, एक ही 2 रह रहा है। 2 क्यों रह रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया था तो ये 2 मिस कर दिया, तो 2 भी यहाँ पर आएगा। बाकी चीज़ें देखो, माइनस ax माइनस 2b 2 रूट एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सब कुछ बराबर आ रहा है। यानी यहाँ से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, बस डेरिवेटिव सही से करना, बाकी आंसर आपका निकल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां कहता है कि द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट इन ए फर्म इज रुपीज दिस। यहां पर ये आपको क्या दे दिया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आपको दे रखी है। शो दैट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद आउटपुट एक्स। तो आपको ये वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 3x प्लस में x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अब आपको शो करना है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे हम। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये बन जाएगी, इसको हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? x से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 25। अब जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीजेज विद आउटपुट x। आउटपुट अगर इंक्रीज करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो ये निकालने के लिए अब ये आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका बन गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले हम डेरिवेटिव करते हैं। अब डेरिवेटिव यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का करना है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास माइनस प्लस 4x क्यूब अपॉन में 25। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये आ गई 4x क्यूब अपॉन में 25। अब ये कह रहा है कि अगर आप आउटपुट को इंक्रीज करोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। आउटपुट कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जो भी आप x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, जो ये डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी जो डेरिवेटिव आएगा इसका ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू आप x की बढ़ाते जाओगे तो इसमें जो आपका जो डेरिवेटिव है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। दैट मीन्स जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद आउटपुट x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है ये भाई, क्या कहता है? 7th क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट फंक्शन आपको ये दे दिया, इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है एज x इंक्रीजेज। अगर x को आप इंक्रीज करो, पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? x बढ़ रहा था तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही थी, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है कह रहा है कि x को आप बढ़ाओगे तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। तो यहां पर जो सबसे पहले तो कॉस्ट फंक्शन जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप बनाओ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव हो गया कॉस्ट का, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो देखो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फंक्शन आपके पास 2x है, एक फंक्शन ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको रखेंगे हम सेम, बीच में आएगा प्लस का साइन। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, और पहला फंक्शन है इसको एज इट इज रखेंगे, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। अब दूसरा वाला क्या है? कोशेंट फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, तो वहां पर आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो आप x प्लस 4 का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आएगा, इनटू में x प्लस 1
माइनस, अब x प्लस 4 और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, प्लस में 6 का तो हो जाएगा 0। अब ये जो है आपको दे रखा है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक तो 2 कॉमन निकाल दो, यहां से बचा x प्लस 4, x प्लस 1, इधर से आ गया x, और जो x प्लस 1 और x माइनस x प्लस 4 है, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4, यहाँ पर आएगा -3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके ही पता लगेगा आपको कि मार्जिनल कॉस्ट आपका किस तरीके का बन रहा है। तो हमने इसको पूरे को इकट्ठा करा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4x प्लस में 4, और यहां पर ये सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा -3x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4। अब ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट बन रहा है। अगर आपको अब ये पता लगाना है कि भाई ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव भी करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूं। कैसे सिंपल करना है, आप ध्यान से देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2x आ रहा है, और नीचे x का स्क्वायर करेंगे और 2a भी करेंगे तो 2x भी आ रहा है, केवल एक कमी है, यहाँ पर ऊपर 1 चाहिए हमें। तो ये जो 4 है, इस 4 को तोड़ दो ना, 1 कर लो, ठीक है, क्या फर्क पड़ना है, कुछ बिगड़ना थोड़ी ना इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 4 को लिख लो 1 प्लस 3। अब यहां पर जो x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको एक बार इसके साथ अब अलग कर दो और इसके साथ भी अलग कर दो। अब उससे फायदा क्या होगा, आपके पास ये भी x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा और नीचे तो ऑलरेडी ये है ही, इधर से आ गया 3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहां बचा 1। तो अब मार्जिनल कॉस्ट आपके पास क्या बन गई है, मार्जिनल कॉस्ट बन गई 2 इंटू में 1 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -6 अपॉन में x प्लस 1 का क्यूब, यानी यार आपके पास -12 अपॉन में x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप मुझे ये बता दो, अगर x की वैल्यू को मैं कुछ भी बढ़ाऊंगा तो ये नेगेटिव रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि x को आप नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। यहाँ पर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉर्मल एल्जेब्रिक क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, x यहाँ पर नंबर ऑफ कमोडिटी है, वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए चाहे क्यूब आए चाहे स्क्वायर आए, वो वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहने पर जो ओवरऑल आपका डेरिवेटिव है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में कहता है कि जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज दिस। एवरेज कॉस्ट आपको दी हुई है, अब कहता था टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालनी यानी कॉस्ट फंक्शन निकालना है। कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज कॉस्ट को। तो उसको x से मल्टीप्लाई करते चलो, x स्क्वायर आ गया, 5x आ गया और 36 आ गया, ये तो बन गया कॉस्ट। अब कहता है मार्जिनल कॉस्ट भी निकालो, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये आ गया 2x प्लस में 5। अब कहता है कि द आउटपुट फॉर विच AC इंक्रीजेस। जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज किस आउटपुट के लिए कर रही है, यानी क्रिटिकल पॉइंट यहां पर पूछ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है किसके लिए, एवरेज कॉस्ट के लिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें डेरिवेटिव करना है, इनका कुछ नहीं करना, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें डेरिवेटिव करना है कॉस्ट फंक्शन का, एवरेज कॉस्ट का। तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 5 का 0 हो गया और उसका आ जाएगा -36 अपॉन में x स्क्वायर। अब यहां पर इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम, कैसे थे, डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहां पर जो डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है इसको 0 के बराबर पुट करो, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स की वैल्यू ±6 आएगी, पर हम सिर्फ 6 लेंगे, इससे ज़्यादा वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई, यानी इस पर हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब उसको चेक करने का तरीका वही है कि आप यहाँ पर नंबर लाइन बना लो,
0 to 6 और 6 to इन्फिनिटी। अब आपको ये देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर को यहाँ ला के मैं x माइनस 6 x प्लस 6 कर देता। अगर वो नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू चेक करनी है, कोई भी चेक कर लो। मान लो मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ इसके बीच में, तो यहाँ पर 7 आएगा, तो 36 माइनस 49 और माइनस 36 अपॉन 49, क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें बड़ा आएगा। आप 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से 1 से हमेशा ये छोटा रहेगा, यानी जो डेरिवेटिव है इसका इन वैल्यूज़ पर पॉजिटिव रहेगा और ये इस पर नेगेटिव आएगा। तो यानी अगर प्रोडक्शन 6 से ज़्यादा है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, और अगर कम है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो आंसर बनेगा हमारा 6 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x शुड बी ग्रेटर देन 6, यानी 6 से ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट हमेशा इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th में कहता है, ये आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, स्लोप निकालना है। किसका निकालना है? एवरेज कॉस्ट का निकालना है। तो आप पहले इसमें एवरेज कॉस्ट निकालो, स्लोप को हम बाद में देखेंगे क्या कर रहा है, पहले आप एवरेज कॉस्ट निकालो। तो एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो कॉस्ट को हमने x से डिवाइड करा, तो ये बना ax प्लस में b प्लस में k अपॉन x। अब आपको निकालना है इसका स्लोप। अब जो स्लोप का कंसेप्ट था, सबसे स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेज में था स्लोप का कंसेप्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी चीज़ का, किसी भी कर्व का आप स्लोप निकालते हो तो आपको उसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ स्लोप आपसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज कॉस्ट का, तो इसका आप डेरिवेटिव कर दो। स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, a आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ से माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपके पास इसका स्लोप। उसके बाद अगर हम सेकंड में क्या पूछता है, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालो पहले। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का डेरिवेटिव। अब कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2ax प्लस में b। अब ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है, इसका स्लोप निकालना है, यानी आपको इसका डेरिवेटिव करना है। स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ 2a। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में यहां कहता है आपको जो डिमांड फंक्शन है वो आपको दे रखा है। डिमांड फंक्शन ये है, p बीच में इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर, p इक्वल्स टू दिस, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए पहले रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू निकालने का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते ही हैं, p इंटू एक्स। p की वैल्यू आपको वो दे रखी है, उनके साथ x को मल्टीप्लाई करते जाओ। ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू। अब इसकी मार्जिनल रेवेन्यू वैल्यू निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव करो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। तो ये आ जाएगा 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब आगे क्या कहता है, आल्सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? तो यहां पर x की जगह आप 10 पुट कर दो। तो ये आ गया 1500 माइनस 40 माइनस 300। तो 1500 माइनस 300 यानी 1200 आ गया। 1200 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1160। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक ये क्वेश्चन हो गए हैं जो आज की वीडियो में हमें करने थे। बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके कराने वाला हूँ। लेकिन कंसेप्ट सारा यही है, आप आगे ट्राई भी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। और अगली वीडियो हो आपको वो कल ही मिल जाएगी, उसके लिए ज़्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।